झालेला आहे. दोन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये आहे, सोन्या गायकवाड आणि विकास पाटील. तर आयोजन कमिटी आपण पाहतोय, सुनील मडवी गावठाण, सचिन खारकर, विजय खारकर साहेब, प्रदीप खारकर, किरण पाटील, नंदकुमार गायकवाड, ऐलेश म्हात्रे. आणि स्कोरिंगच्या भूमिकेमध्ये हातामध्ये 7-7 पेन वापरणारा स्कोरल मोरावी गावचा प्रणय म्हात्रे. ज्याने 40+ मध्ये उत्कृष्ट गोलंदाजाचा पारितोषिक काल मिळवला तो मात्र आमचे मित्र नंदकुमार. अप्रतिम कामगिरी करावी लागेल. अस्तित्वाची लढाई, शर्तीचे प्रयत्न, जो जीता वही सिकंदर इस मैदान के अंदर. खेळपट्टी जबरदस्त आहे, कुठल्याही प्रकारचा खेळपट्टीला पॅच नाही. जसे मच्छिंद्र पाटील सरांनी उल्लेख केला की रतनबुवाला जशी खेळपट्टी असते तशीच खेळपट्टी बनवण्याचे एक मनस्थिती आपण पाहतोय. काय घेऊन आलास, काय घेऊन जाणार, द्या माया प्रेम मिलेला अपार. आपण पाहणार आहोत उद्या वाढदिवस सेलिब्रेशन होणार आहे विजय शेठ खारकर. एक जबरदस्त दरम्यान सामन्यात सुरुवात. पहिलं षटक घेऊन येतो गोलंदाज करण, तर समोर फलंदाज सोन्यासारखी खेळी करणारा सोन्या गायकवाड, तर नॉन स्ट्राइक एंडला विकास पाटील. परी 11 पारगाव विपक्ष टेंबोडे असा हा पहिल्या फिरतील दुसरा सामना. पहिला चेंडू पडतोय, सुरेख चेंडू सन्मान देतो सोन्या गायकवाड. चेंडूला संघाची धावसंख्या 21 रूपांतर दुहेरीमध्ये पाहायला मिळतोय. 2 धावा मिळतात, 2 धावीने खातं खोलतोय तो मात्र परी 11 पारगाव संघ. संघाची धावसंख्या बिनबाद 2. संत चित्तेने चाललेला खेळ 5 षटकांचा सामना असणार आहे, याची नोंद घ्या. आणि कंपल्सरी चेसिंग हा स्पर्धेचा नियम दोन्ही संघाने लक्षात ठेवायचा आहे. मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचं षटक घेऊन येतो करण, स्वतः कर्णधार, तर समोर फलंदाज सोन्या गायकवाड. पुन्हा एकदा जोरदार प्रहार, चेंडू सीमारेषेचा वेध घेतोय आणि पहिल्या चेंडूवर 2 धावा मिळाल्यानंतर दुसऱ्या चेंडूवर येतोय चौकार. संघाची धावसंख्या धावफलकावर लागतोय 6 धावा. 6 धावा धावफलकावर. पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये अतिशय कडक फलंदाजी करावी लागेल ती मात्र पारगाव संघाला, कारण टेंबोरा संघ सुद्धा एक नावाजलेला संघ आहे या पनवेल विभागातील. तेवढाच अनुभवाची शिदोरे असणारा, भरपूर वर्ष वयाची 40 झाली तरी सुद्धा क्रिकेट अजून जिवंत ठेवलाय तो मात्र पारगाव संघाचा सोन्या गायकवाड. पुढचा चेंडू भरतोय, पुन्हा एकदा जोरदार प्रहार करतोय आणि आता मात्र चेंडू जातोय आवाक्याच्या बाहेर. सँडी पालकर यांची आगली वेगळी. आता चेंडू जातोय A1 क्वालिटीचा ब्रँडेड षटकार. 6 धावा. या 6 धावेने संघाची धावसंख्या धावकर लागतोय 12 धावा. जबरदस्त स्कोरिंग आपण पाहतोय. प्रणय म्हात्रे मोरावे यांच्या माध्यमातून अप्रतिम समालोचन ऐकतोय आपण. मच्छिंद्र पाटील सर, मॅन फ्रॉम रोहिजन. तर सुरेख अशी कामगिरी ज्याने काल सोनारच्या लक्की मैदानावर 50 धावा कुठून काढल्या, तिकडे खालापूर तालुक्यामध्ये प्रथम क्रमांक पटकावला आणि आज मात्र आपल्या गावाच्या मातीसाठी अस्तित्वाची लढाई. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा जोरदार प्रहार करतोय सोन्या गायकवाड. कोण रोखणार आहे वादल, आणि आता मात्र येतोय चौकार. सँडी पालकर सरांचा इशारा येतो. 4 धावा. संघाची धावसंख्या झपाट्याने वाढतोय, आकार घेते, मुसंडी मारतो, धावफलकावर धावा लागतात त्या मात्र बिनबाद. 16 धावा. अस्तित्वाची लढाई, शर्तीचे प्रयत्न. आता प्रश्न असणार आहे तो मात्र विजयाचा. जबरदस्त 40+ आणि ज्याने स्वप्नातील बाईक वांजाच्या मैदानातून खिचून आणली तो मात्र सोन्यासारखी खेळी करणारा सोन्या गायकवाड. पुढचा चेंडू आणि आता मात्र झेल उडतोय, स्वतः गोलंदाज घसरतो आणि आता मात्र असं घसरगुंडी उडाली होती, परंतु सोन्यासारखी खेळी करणारा सोन्या गायकवाड तंबूच्या आश्रयाला येतोय तो मात्र गोलंदाज कॉटन बोर्ड घेतो तो मात्र करण. तर नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये येतोय पारगाव संघाचा, परी 11 पारगाव संघाचा अक्षय पाटील. नाईट मध्ये पहिली, मच्छिंद्र पाटील सर तुमच्या माहितीसाठी सांगते, उलवा नाईट मध्ये पहिली बाईक ज्यांनी जर कोणी मिळवली असेल तर अक्षय पाटील, आणि स्वप्नातली दुसरी बाईक पटनोलीच्या मैदानावर मिळवली तोच फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये मिडल ऑर्डरचा फलंदाज, म्हणजे ज्याच्यावर पूर्णपणे
जिम्मेदारी. आता मात्र दोन भाऊ मैदानामध्ये, समोर मोठा भाऊ आणि मधला छोटा भाऊ खेळण्यासाठी सज्ज. अक्षय पाटील, विकास पाटील दोन बंधू मैदानाच्या आतमध्ये. तर पाहायचं आहे काय करणार, काय होणार, त्याचं थोडंच प्रात्यक्षिक आपण पाहतात. मैदानाच्या आतमध्ये पहिली सफलता मात्र मिळाली, ती मात्र टेंबोडे संघाला. गोलंदाज करण पाटील, फलंदाज विकाससाठी चेंडू पडतो आहे. सुरेख चेंडू पॉइंट क्षेत्राकडे चेंडू ढकलला जातो. क्षेत्रक्षक दूरवरून चेंडूवर येतोय. चेंडू उचलणार, फेकणार, तोपर्यंत फक्त आणि फक्त एक धाव, एकापेक्षा अधिक काय मिळणार नाही. संघाची धाव संख्या 1 गडी बाद. परी 11 पारगाव संघ 17 धावा. पहिल्या षटकामध्ये आल्यात 17 धावा. अप्रतिम स्कोरिंगचं काम पाहतात आमचे मित्र मोरावे गावचे प्रणय म्हात्रे. 5 षटकाचा सामना आहे. तर मच्छिंद्र पाटील सर कमीत कमी पारगाव संघाला या टेंबोडा संघासोबत खेळत असताना 5 षटकामध्ये 50 ते 55 धावा कराव्या लागतील. पहिला सामना आपण पाहिला, एका बाजूला मोहा कोलीवाडा संघ आणि दुसऱ्या बाजूला गणेशपुरी संघ होता. पण काय फलंदाजी झाली या मैदानावर. परंतु आता मात्र कशा प्रकारे टार्गेट सेट होणार ते पाहायचं आहे. सुरेख अशी कामगिरी आहे. तर मनापासून धन्यवाद देतो आयोजन कमिटीला, ज्यांनी मला इथं 2 शब्द बोलण्याची संधी दिली. आयोजक आमचे मित्र विजय शेठ खारकर, किरण पाटील या सर्वांचं मनापासून शतश आभारी आहे. आता मात्र एक्सप्रेस हवे एंड करणं गोलंदाजीच्या उंबरठ्यावर येतो गोलंदाज टेंबोडे संघाकडनं राहुल गडगे. तर समोर फलंदाज विकास पाटील. पहिला चेंडू दुसऱ्या षटकातील जोरदार प्रहार करतोय. चेंडू सीमारेषेचा वेध घेतोय. आउटफील्ड अतिशय फास्ट आहे. चेंडू थांबायचं नाव घेत नाही आणि मिळतोय चौकार. या चौकाराच्या सहाय्याने 1 गडी बाद. संघाची धावसंख्या धावकार लागतोय 21 धावा. 21 रन्स, लॉस्ट ऑफ 1 विकेट्स. परी 11 पारगाव. सुमारे 350 वर्ष महाराष्ट्र परकीयांच्या राज्यात गुलाम म्हणून राबत होता. त्यांचं प्रेम होतं त्यांच्या जागिरीवर, त्यांच्या वतनदारीवर. त्यावेळेला राजमाता जिजाऊने एकच अशी प्रार्थना केली की माझ्यापोटी असा शूरवीर हिरा दे, जेणेकरून या मोगलांची वाट लावेल. हे शब्द आई भवानीने ऐकले आणि असा तेजस्वी हिरा, स्त्रियांचा आदर करणारा या महाराष्ट्राच्या भूमीमध्ये एकच असा राजा होऊन गेला. त्या राजाला स्पर्धेच्या माध्यमातून मानाचा मुजरा. दरम्यान षटकातील पुढचा चेंडू पडतो. संघाची धावसंख्या 22 धावा. गोलंदाज आपण पाहतोय वैयक्तिक पहिलं सांगित दुसरं षटक घेऊन राहुल गडगे. शांत चित्तेने चाललेला खेळ. आता मात्र अक्षय पाटील स्ट्राईक घेतोय. तर गोलंदाज 10-12 पावलांचा स्टार्ट असणारा गोलंदाज आपण पाहतोय राहुल. याच्या षटकातील पुढचा चेंडू पडतो आहे. सुरेख चेंडू जोरदार खेळून काढतोय. कार्पेट ड्राइव्ह चेंडू खेळून काढतोय. तेवढंच चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतोय. तो मात्र मिड विकेट क्षेत्राकडे. आणि आता मात्र चेंडू येतोय. एका धावीने संघाची धावसंख्या धावकार लागतोय 23 धावा. शांत चित्तेने चालले मैत्रीपूर्ण लढत आपण पाहतोय. एका बाजूला टेंबोडे तर दुसऱ्या बाजूला पारगाव. दोन्ही पनवेल तालुक्यातील मापदार संघ आहेत. अस्तित्वाची लढाई, शर्तीचे प्रयत्न करावे लागतील, कंबर कसावी लागेल. पुढचा चेंडू राहुल्याचा पडतोय विकाससाठी. पुन्हा एकदा लेग साईडला क्रॉस करतो. क्षेत्ररक्षक दूरवरून चेंडू नेणार, चेंडू उचलणार, फेकणार, तोपर्यंत फक्त आणि पंच मंगेश भटके सरांचा इशारा येतोय नो बॉलचा. आणि पुढचा चेंडू फील्ड असणार आहे, म्हणजे फलंदाजाला सुवर्ण संधी. ग्रीमर चेंडू पडला जातो, त्याच्यावर मोका मिळतो. तो मात्र अक्षय पाटील याला संघाची धावसंख्या 9च्या स्वरूपामध्ये धावफलकावर लावतात. क्वार्टर सेंचुरीमध्ये प्रवेश करतो तो मात्र पारगाव संघ. 25 धावा, 1 षटक आणि काही चेंडूच्या समाप्तीनंतर. पुढचा चेंडू पडतो या षटकातील. सुरेख चेंडू, अप्रतिम चेंडू, चेंडू अप्रतिम. दरम्यान निर्धाव चेंडूची सांगता आपण पाहतोय राहुल याच्या माध्यमातून. अक्षयाला चेंडूकडे पाहावं लागतोय. तर संघाची धावसंख्या अयस्था स्थितीमध्ये 25 धावा, 1 गडी बाद. परी 11 पारगाव. विपक्ष टेंबोडे. षटकातील पुढचा चेंडू पडतोय. जोरदार प्रहार करतोय. अप्रतिम कव्हर पॉईंट क्षेत्राकडे चेंडू. 2 क्षेत्ररक्षक चेंडूचा रोखण्यासाठी धावतात, परंतु यशस्वी होतोय. चेंडू आउटफील्ड मगाशी पासून म्हणतो आउटफील्ड अतिशय फास्ट आहे. मंगेश फडके सरांचा इशारा येतोय. खणखणीत चौकार. आणि या चौकाराच्या सहाय्याने संघाची धावसंख्या धावकार लागतोय 29. या षटकातील शेवटचा चेंडू असणार आहे. पॉवर प्लेच्या षटकातील 5 षटकांचा सामना 30 चेंडूमध्ये कितपर्यंत मजल मारतोय पारगाव संघ आणि त्यांना रोखण्यामध्ये कशा प्रकारे यशस्वी होतोय तो मात्र करण पाटील याचा टेंबोडे संघ. दरम्यान पुढचा चेंडू पडतोय. शेवटचा चेंडू राखण्यासाठी सज्ज होतोय राहुल. तर फलंदाज
अक्षय पाटीलसाठी. पुन्हा एकदा ब्रह्मास्त्राचा वापर, ब्लॉकहालचा मारा, खोदून काढतो चेंडूला आणि सन्मान देतोय. हेच तर क्रिकेटचं गणित आहे. चांगल्या चेंडूला सन्मान द्या आणि खराब चेंडू सीमारेषे बाहेर पाठवा. हेच तर क्रिकेटचं टॅलेंट आपण पाहतोय. तर 2 षटक समाप्तीनंतर 12 चेंडूचा खेळ इथे संपतोय. गोलंदाजीचं विश्लेषण पहिल्या षटकामध्ये आल्यात करण याच्या 17 धावा, दुसऱ्या षटकामध्ये आल्यात राहुल याच्या 29 धावा. तर संघाची धावसंख्या धावफलकावर लागते 29 धावा धावफलकावर 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर. 5 षटकाचा सामना 30 चेंडूंचा थरार आपण पाहतोय आणि आजच्या दिवसातील या स्पर्धेमधला दुसरा सामना आपण पाहतोय. एका बाजूला नरेश दादा गायकवाड यांचं आगमन झालं. सरसे स्वागत. सागर एक मिनिट थांबवते. आपल्या मंचावरती खूप मोठ्या व्यासपीठावरती आपण किसन बारकू खारके साहेबांना बघू शकाल. सदस्य आहेत ते महाराष्ट्र रायफल संघटना, खजिनदार आहेत ते रायगड जिल्हा रायफल संघटनेचे, सेक्रेटरी आहेत ते सिद्धांत रायफल पिस्तल शूटिंग. पण त्यांचे पुरस्कार बघा किती पुरस्कार आहेत. त्यांना अभिमान आहे आम्हाला तुमचा. वी आर प्राऊड ऑफ यू. त्यांचे पुरस्कार बघू शकाल तुम्ही. रायगड जिल्हा परिषद अंतर्गत रायगड भूषण क्रीडा पुरस्कार 2017-18. त्यानंतर त्यांना पुरस्कार मिळाला जनादेश वाहिनी 2016 क्रीडा पुरस्कार. त्यानंतर आपण पाहतो की त्यांना आद्य क्रांतिवीर वासुदेव बळवंत फडके क्रांतिकार सेवा पुरस्कार 2016. महाराष्ट्र चित्रपट महासंघ नवी मुंबई स्टार महाराष्ट्र क्रीडा पुरस्कार 2019 आणि सर्किल कान्होजी आग्रे श्री मानपत्र 2014. वी आर प्राऊड ऑफ यू सर. सर वी आर प्राऊड ऑफ यू. धन्यवाद मच्छिंद्र पाटील सर आणि धन्यवाद सर. आपण पाहिला तर करण वैयक्तिक आणि आता मात्र दांडी गोल केली जाते ती मात्र फलंदाज अक्षय पाटील. दुसरी विकेट गारत, दुसरा अर्थाला दुसरा धक्का, दुसरा दणका मिळतो ते मात्र परी 11 पारगाव संघाला. जबरदस्त गोलंदाजी परफॉर्मन्स. तर नवीन फलंदाज दीपेश मेहर मैदानाच्या आतमध्ये. 2 बाद संघाची धावसंख्या धावकर लागतोय 30. 2 बाद 30. 5 षटकांचा सामना आपण पाहतोय, अनुभवतोय. याची देई याची डोला पाहतो आपण. 51व्या वाढदिवसानिमित्त गौरी स्पोर्ट्स आयोजित मर्यादित षटकांचे सामने. याची देई याची डोला पाहतो आपण. क्रिकेटचा उलवा नोड मध्ये कुंभमेळा. काय म्हणाल मच्छिंद्र पाटील सर या आयोजनाबद्दल? निश्चित सागर, अतिशय सुंदर आयोजन. मी मगाशीच म्हटलं होतं की जी खेळपट्टी तुम्हाला रतनबॉल स्मृतिचिन्हामध्ये पाहायला मिळते तसेच खेळपट्टी पाहायला मिळते. मैदान जर आपण पाहिलं तर इंटरनॅशनल लेवल मैदान आहे. कुठेही खास कतके नाहीत. आउटफील्ड खूप फास्ट आहे आणि मात्र इथे तुमचा कस लागतोय मैदानावरती. धन्यवाद मच्छिंद्र पाटील सर. अतिशय जबरदस्त माहिती. ज्या कर्णा स्पोर्ट्समध्ये घोषणा झाली आणि तिथपासून जी सुरुवात केली त्याच्यानंतर मागे वळून बघितलं नाही. सुखाचे दिवस, सोनेरी क्षण आपण पाहतो आणि क्रिकेटला अतिशय सुखाचे दिवस आलेत. ते मात्र क्रिकेट पूर्णपणे श्रीमंत होत चाललाय. दरम्यान पुढचा चेंडू टाकतोय करण पाटील. वैयक्तिक दुसरं सांगित तिसरं षटक फलंदाज खेळतोय दीपेश मेहर. पुढचा चेंडू परत या षटकात येईल. अप्रतिम चेंडू. पुन्हा एकदा स्लिप होतोय गोलंदाज. 2 वेळा दुसऱ्यांदा स्लिप होतोय तो मात्र करण. पहिली सोन्याची झेल घेताना स्लिप झाला, त्याच्यानंतर गोलंदाजी करताना स्लिप होतोय तो मात्र करण. खेलपट्टी अतिशय टणक आहे. मट्टी पानी और गोबर से बनी हुई पिच, इसके ऊपर खेला जा रहा है आज के दिन का दूसरा मुकाबला. एक तरफ है टेमोड़े तो दूसरी तरफ पारगाव. तर संयम घरत धाटकीजुई यांचं सुद्धा इथे आगमन झालेलं आहे. सरसे स्वागत. आपण या क्षेत्रानंतर त्यांचा आवाज ऐकणार आहोत. तर सँडी पालकर सरांची आगली उगली आता 22च्या स्वरूपामध्ये धावा मिळतात. एक जबरदस्त केवाले गावचे पंच, डान्सिंग पंच आपण पाहतोय. तर एका बाजूला विस्फोटक फलंदाज कोपरोली संघाचा मंगेश फडके. तर संघाची धावसंख्या धावकर लागतोय 2 गडी बाद 32 धावा धावफलकावर 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. तर करण याच्या षटकातील तिसऱ्या षटकातील पुढचा चेंडू भरतोय दीपेश साठी. सुरेख चेंडू जोरदार हुक करण्याचा प्रयत्न, परंतु प्रयत्न फसतोय, युक्तोय, चुकतोय. चेंडू जातोय निर्धाव. शेवटचा चेंडू असणार या षटकातील आपण पाहतोय. जबरदस्त असा सामना. तर एका बाजूला असणार आहे तो मात्र पारगाव संघ, तर दुसऱ्या बाजूला टेंबोडे संघ आपण पाहतोय. सुरेख सामना, अस्तित्वाची लढाई, शर्तीचे प्रयत्न. जो जिता हुई सिकंदर इस मैदान के अंदर. दरम्यान पुढचा चेंडू भरतोय करण याचा दीपेश मेहर साठी. हा चेंडू पुन्हा एकदा बीट करतोय तो मात्र फलंदाजाला पाहावं लागते. चेंडूला व्हेरिएशन बघा किती आहे, चेंडूचा ब्राईटनेस बघा किती आहे. जबरदस्त अफलातून गोलंदाजी करतोय तो मात्र करण पाटील. 2 षटक हाताळतोय. पहिल्या षटकामध्ये दिल्या 17 धावा, तर दुसऱ्या षटकामध्ये देतोय
3 धावा म्हणजे 2 षटकामध्ये तर गोलंदाजीचं विश्लेषण आम्हाला प्रणय म्हात्रे सांगतील तर 20 धावा देऊन 2 सफलता. टीम मीटिंग मैदानामध्ये पाण्याची पूर्तता करायची आहे. दोन्ही 12वे खेळाडू आपण पाणी घेऊन जायचं आहे मैदानाच्या आतमध्ये. पारगाव संघाचा 12वा आणि टिंबोडा संघाचा 12वा खेळाडू आपण पाण्याची पूर्तता करा मैदानाच्या आतमध्ये. उद्या ज्या व्यक्तिमत्वाचा वाढदिवस आहे मच्छिंद्र पाटील सर त्याच्याबद्दल बोलाल तर शब्द कमी पडतील कारण तो 40+ मध्ये खेळतोय आणि कधी चेहऱ्यावर घमंड नाही. अतिशय शांत संयमी असा आमचा मित्र विजय खारकर याच्या वाढदिवसाचे औपचारिकता साधून हे सामन्याचं आयोजन ना पैशासाठी ना स्वार्थासाठी हे आयोजन आहे ते फक्त विजय शेठ खारकर यांच्या नावासाठी. आले किती गेले किती उरून गेला भरारा आणि संपला नाही आणि संपणार नाही गौरी पोस्ट चषकाचा हा उलवा नोड मधला दरारा. जबरदस्त कामगिरी आपण पाहतोय. मला इथे 2 शब्द बोलण्याची संधी उपलब्ध करून दिल्याबद्दल सर्व आयोजन कमिटीचा मनाच्या अंतकरणापासून सततचे आभार. तर आपण पाहतोय क्वालिटी क्लॅरिटी आणि पर्सनॅलिटी पीटीसी लाईव्हच्या माध्यमातून आणि जबरदस्त दिमागदार समालोचन आपण पाहतोय रोहिंदन गावचा बुलंद आवाज मच्छिंद्र पाटील यांच्या माध्यमातून. सुरेख आयोजन आहे आणि सुरेख क्वालिटी आपण पाहतोय डीजे सँडी मॅडीच्या माध्यमातून. तर आमचा आवाज प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवतोय तो मात्र सँडी यांचं सुद्धा कौतुक करायचं आहे आणि प्रेक्षकांना मंत्रमुग्ध करणं आणि स्कोरल म्हणजे समालोचकाचा पाठीचा कणा. तर आपण पाहतोय मोराव गावचा एक चुकी आणि एक धाव क्रिकेटमध्ये अतिशय महत्वाची असते. भरपूर वर्ष दिलीत समालोचक क्षेत्रामध्ये परंतु आता मात्र पाहतोय आपण एक सोनेरी क्षण आणि आयोजक आमचे विजय शेठ खारकर यांचं आगमन आणि त्यांच्या बाजूला त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून सुनील शेठ यांचं इथं आगमन होतोय पाहायचं आहे. आणि मिस्टर JPL मोठ्या विश्वजित ठाकोर ज्याने अतिशय कमी वयात विश्व जिंकण्याचा मान मनस्तुभा ज्याला मिळाला त्याचं मात्र आगमन होत आहे. मोस्ट वेलकम मोठ्या. आणि प्रयास पाटील जांभूलपाडा हे सुद्धा इथे उपस्थित झालेले आहेत. तर बघा किती प्रेम आहे विजय शेठ खारकरवर आपण पाहतोय. तर गोलंदाजीच्या उंबरठ्यावर गोलंदाज येतोय संदीप भोईर. तर संघाची धावसंख्या धाव करायला लागतोय 34 धावा. सुरेख चेंडू खेळून जातो विकास पाटील क्षेत्ररक्षक कमबॅक करतोय फेकी चांगली होतोय आणि आता मात्र संघाची धावसंख्या धाव करायला लागतोय 2 बाद 35. 2 बाद 35. बघा किती इम्प्रेशर आहे डोक्यावर किती टेन्शन आहे आयोजकाच्या विजय शेठ परंतु मनाने अतिशय शांत संयमी आणि त्यांच्या दुसऱ्या बाजूला सुनील मडवी गावठाण गावचे एक जबरदस्त यशस्वी आयोजक आपण पाहतोय. सुरेख चेंडू आणि आता मात्र सेफशॉट पद्धतीने असं सहज इझी घेतला चेंडूला आणि चेंडू जाते मंगेश फडके सरांचा येतोय इशारा येतोय A1 क्वालिटीचा बिग हिट. 6 धावा मिळतात. त्या 6 धावेने संघाची धावसंख्या झपाट्याने वाढतोय आकार घेतोय पारगाव संघ धावसंख्येला आकार देताना दिसतोय 41 धावा धावफलकावर. 41 धावा 2 गडी गमावे लागतात ते मात्र पारगाव संघाला परंतु सुरेख अशी कमबॅक करतो तो मात्र दीपेश मेहर आणि विकास पाटील सलामीचा फलंदाज. मी मगाशीच म्हणालो मच्छिंद्र पाटील सर जर टेंबोडे संघासोबत खेळत असताना तुम्हाला 50 ते 55 धावांचा टार्गेट हा करावाच लागेल. तर 2 षटकं संपल्यानंतर सीमारेषेकडे क्षेत्ररक्षण लावले जाते पण दीपेश मेहर आता मात्र बहरतोय. पुढचा चेंडू संदीप याचा पडतोय पुन्हा एकदा जोरदार प्रहार. रोहित शर्माची आठवण करून देतोय जसा मोठ्या षटकार मारतोय तसं त्याच पद्धतीने इथे टॅलेंट पाहायला मिळतोय. हायटेड फलंदाज आहे दीपेश मेहर आणि या लगातार बॅट टू बॅट 2 षटकार मारलेले आहेत. तर 2 षटकार सहाय्याने संघाची धावसंख्या धावकार लागतोय ती मात्र 47. प्रणय म्हात्रे जबरदस्त स्कोरिंगच्या भूमिकेमध्ये आपण पाहतोय अप्रतिम स्कोरिंग 7 पेनाचा वापर करतात हातामध्ये आणि सुरेख स्कोरिंग. पुढचा चेंडू संदीपचा पडतोय पुन्हा एकदा सुरेख फटकेबाजी पाहतोय आपण दीपेश याच्या बॅटमधून. 1 धाव तर पूर्ण जसा चेंडू निसटला तसा मात्र 2 धावा चित्त्याच्या चपलाने 3री धाव घेण्याचा प्रयत्न परंतु नकार देतात विकास पाटील. व्यासपीठावर VIP डायजवर जे मान्यवर उपस्थित आहेत त्यांचे सर्वांच्या मनाच्या अंतकरणापासून सहर्ष स्वागत. 4 चांद लावलेत या स्पर्धेसाठी सर्व आयोजकांनी. तर पुन्हा एकदा सामन्याला रंगतदार रौनक निर्माण होणार आहे. कारण अस्तित्वाची लढाई शर्तीचे प्रयत्न करावे लागतील
पुढचा चेंडू संदीप याचा पडतोय दीपेश साठी. पुन्हा एकदा जोरदार प्रहार, पुन्हा एकदा चेंडू जातोय आवाक्याच्या बाहेर. खणखणीत सणसणीत A1 क्वालिटीचा सर्वात लांबीचा बिग हिट. 6 धावा, 55 धावा आणि तिसरा षटकार, चौथा षटकार, तिसरा षटकार लागतोय तो मात्र दीपेशच्या बॅटमधून आणि संघाची धावसंख्या धापकार लागतोय 55 धावा. 50 कंप्लीट. तर आपण पाहतोय पीटीसी लाईव्हच्या माध्यमातून जबरदस्त कामगिरी आपण पाहतोय. घर बसल्या सुद्धा जे प्रेक्षक सामन्याचा आनंद लुटतात आणि मॅचचं लाईव्ह कव्हरेज पाहतात. कोरोनाचा प्रादुर्भाव असल्या कारणामुळे लाईव्ह सामने ठेवण्यात आलेले आहेत आणि त्याचा आनंद घेताना सर्व प्रेक्षक जे घर बसल्या आनंद लुटतात त्याचं सुद्धा सहर्ष स्वागत. शेवटचा षटक घेऊन येतो गोलंदाज मच्छिंद्र पाटील. तर आमच्याशी जुळलेले समालोचक मच्छिंद्र पाटील सर आणि गोलंदाज येतोय टेंबडे संघाकडनं मच्छिंद्र पाटील. बघूया कशा प्रकारे गोलंदाजी करतोय सलामीचा फलंदाज विकास पाटील. सुरेख चेंडू पण पंचांचा इशारा येतोय. चेंडू बॅटची आतली कड घेऊन जातोय आणि तिसरा गडी बाद होतोय. सलामीचा फलंदाज बाद होतोय तो मात्र विकास पाटील. बॅट टू द पॅव्हलियन. तर नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये पाठवायचा आहे परी 11 पारगाव संघाने. तर संघाची धावसंख्या 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये धावफलकार लागतोय 55 धावा. अतिशय जबरदस्त आयोजन पाहतोय आपण आणि आमचे आयोजन कमिटी अतिशय सज्ज झालेले आहे. तर मैदानामध्ये नवीन फलंदाज नरेश दादा गायकवाड मैदानाच्या आतमध्ये. दादा का म्हणतो मित्रांनो, हे वयाची 40 झाली पण नरेश दादाचं वय 50 आहे. मुलाखत पण फॉर्च्यून कट्ट्यावर झाली पण वय वर्ष 50 पण अजूनपर्यंत तीच दहशत, तोच दरारा आणि तोच तजुबा मैदानाच्या आतमध्ये पाहतोय आपण. यांचा आदर्श घेऊन आम्ही समालोचन करतोय आणि यांच्यामुळे समालोचन करण्याची संधी उपलब्ध करून देतात 40+ सामन्यामध्ये. ते आमचे गावचे पारगावचे आणि ज्याने आकाश तारेकरचे गुरु मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय. रायगडचा वंडरबाय भरपूर करिश्मा करतोय. तर बघूया पुन्हा एकदा सामन्याला सुरुवात. रंगतदार सामना, दिमागदार सामना, हृदयाचे डोके हलवणारा सामना. मच्छिंद्र पाटील गोंदात, नरेश गायकवाड साठी चेंडू आणि पुन्हा एकदा जोरदार प्रहार करतोय आणि झेल खाली करण पाटील कुठल्याही प्रकारची चुकी करत नाही. नरेश दादाची केली संपुष्टात. या नरेश दादा बद्दल एकच शब्द म्हणतोय की ज्या वेळेला उल्वा संघ ओपन सामने खेळायचा त्यावेळेला नरेश गायकवाडला फलंदाजीसाठी अजून कुठेही सामने असले तरी घेऊन जायचा. हे प्रात्यक्षिक जिवंत उदाहरण आहे आणि ह्या एक्सपिरियन्स आहे मोठ्या. आणि तुम्ही भरपूर कमी वयामध्ये आपण विश्व निर्माण केला. पण बेस्ट ऑफ लक. मी काल सार्थक ट्रॉफी मध्ये नव्हतो. आपण दोन्ही भावांनी गाड्या विन केल्यात. अभिमान आहे, गर्व आहे आपण महाराष्ट्रीय असल्याचा आणि गर्व असणार आहे महाराष्ट्राच्या भूमीमध्ये तुमच्यासारखे खेळाडू निर्माण झालेत आणि आपण रायगडचा झेंडा अटके पार नेलात. त्याच्याबद्दल तुमचा मनाच्या अंतकरणापासून आभार मानतोय. दरम्यान नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये विजय पाटील. तर मच्छिंद्र याला एक सफलता मिळतोय. संघाची धावसंख्या धापकार लागतोय. पुढचा चेंडू दीपेश साठी पडतोय. सुरेख फलंदाजी पाहायला मिळतोय. चक्रासारखा गुमगुम फिरला जातोय तो मात्र क्षेत्ररक्षक आणि त्याचा फायदा मिळतोय पारगाव संघाला. आणि आता मात्र संघाची धावसंख्या झपाट्याने वाढतोय. 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये धावफलकावर धावा लागतात 57 धावा. 3 बाद परी 11 पारगाव संघ. तर बघूया टिंबोडा संघ कसं काय वर्चस्व गाजवणार या फलंदाजावर आणि पारगाव संघ कसं हाई होणार या गोलंदाजावर. घोडा मैदान सामने देख के जाओ. पुढचा चेंडू परत या षटकात येईल. पुन्हा एकदा जोरदार प्रहार. चेंडू प्रॉपर टायमिंग, सर्वात लांबीचा खणखणीत दणदणीत. सॅन्डी बेलकर सरांचा इशारा येतोय. बिग हिट षटकार. 6 धावा मिळतात. 6 धावेने संघाची धावसंख्या पुढे सरकतोय, आकार घेतोय, मुसंडी मारतोय. धावसंख्या धापकार लागतोय 3 गडी बाद 63 धावा. अतिशय जबरदस्त अफलातून कामगिरी आपण पाहतोय. समालोचक जुना आहे, आवाज फक्त नवीन आहे. दरम्यान जबरदस्त कामगिरी पारगाव संघाला सुद्धा माहित आहे कारण करण पाटील टिमोडा संघाचा इन्फॉर्म फलंदाज आहे
आणि त्याच्या संघासमोर खेळताना आपल्याला सागरने सांगितल्याप्रमाणे धावसंख्या 63, 9 चेंडूमध्ये 29 धावांवर खेळतो तो मात्र दीपेश मेहर जबरदस्त फलंदाजी करतोय परी 11 पारगाव संघासाठी. अक्षय पाटील यांची सुकन्या परी हिच्या नावाने हा संघ खेळतोय. अप्रतिम कामगिरी. तर मच्छिंद्राला आता मात्र विचार करावा लागतो. मच्छिंद्र पाटील समालोचक आमचे बसलेले आहेत. तर दुसरा मच्छिंद्र जो टेमोडा संघाच्या बाजूने गोलंदाजी करतोय म्हणजे टेन्शन प्रेशर आता मात्र विचार करण्यासाठी भाग पाडलाय की कसा चेंडू टाकायचा हा दीपेश मेहरला. आणि कंपल्सरी चेसिंग हा स्पर्धेचा नियम. आणि दुसरा नियम असा असणार आहे जर कुठल्याही क्षणाला चेंडू हरवला तुटला फुटला भिजला तर शेवटच्या षटकापर्यंत नवीन चेंडू दिला जाईल याची नोंद घ्या. आयोजन कमिटीचा निर्णय आलेला आहे. पुन्हा एकदा सामन्याला सुरुवात. हृदयाचे टोके हलवणारा सामना. मच्छिंद्राचा पुढचा चेंडू 5व्या षटकातील पडतोय दीपेश साठी. पुन्हा एकदा जोरदार प्रहार. पुन्हा एकदा चेंडू आवाक्याच्या बाहेर. कोण रोखणार आहे वादळ दीपेश मेहरचा. जे वादळ आलं होतं सोन्या नावाचं ते मात्र थांबतंय. आणि आता मात्र आपल्या फलंदाजीमध्ये 5 षटकार मारतोय तो मात्र दीपेश. वैयक्तिक 10 चेंडूमध्ये 35 धावांची बहादर दिमागदार फलंदाजी करतोय तो मात्र दीपेश मेहर. तर संघाची धाव संख्या धावकार लागतोय 69. पुन्हा एकदा आता मात्र सन्मान पवित्रा सावध पवित्रा घेतो तो मात्र दीपेश. 1 रूपांतर दुहेरीमध्ये 2 धावा. तिसऱ्या धावेचा प्रयत्न आणि तिसरी धाव घेण्याच्या मोहामध्ये मोह आवरला नाही आणि फलंदाज तिसरी धाव घेण्याच्या मोहामध्ये बाद होतोय तो मात्र विजय पाटील. 5 षटकाच्या समाप्तीनंतर मच्छिंद्र पाटील सर संघाची धावसंख्या पाहतोय आपण 71 धावा धावफलकावर लागतात. 5 षटकाच्या समाप्तीनंतर 72 धावांचं कंपल्सरी टार्गेट चेसिंग टार्गेट असणार आहे. तर या आव्हानाचा पाठलाग करताना फलंदाज कशा प्रकारे फलंदाजी करणार आणि गोलंदाज कशा प्रकारे गोलंदाजी करणार याचा धावतं वर्णन ऐकण्यासाठी जातोय संयम घरात दाटकीजी यांच्याकडे. कौन करणार वार कौन करणार पलटवार ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा लेकिन चलते हैं संयम घर दाटकीजी इनके तरफ. तोपर्यंत मी रजा घेतो. आपण कुठेही जाऊ नका. पात्रा याची दे याची डोला. विजय शेठ खारकर यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने दिमागदार आयोजन आणि भव्य दिव्य असा सोहळा. जय हिंद जय महाराष्ट्र जय शिवराय. थँक्यू सागर. तुमची एनर्जी बघून आम्हाला उत्साह येतो. तर सन्माननीय विजय शेठ खारकर साहेबांना विनंती करेन की आपल्या परिसरातील विश्वजित ठाकूर म्हणजे मोठ्या 7 समुद्र पलीकडे जाऊन आपल्या नावाचा गाजावाजा केलाय आणि आम्हाला सार्थ अभिमान आहे की या खेळाडूंना ज्या पद्धतीनं स्वतःचा खेळ दाखवत या आपल्या परिसरातील नाव उज्ज्वल केलंय. मग ठाणा असेल, रायगड असेल, भिवंडी असेल, कल्याण असेल, दुबई असेल, कतार असेल, सर्वात जगातील मोठी स्पर्धा झाली त्या स्पर्धेमध्ये सुद्धा सहभागी झालाय. तर मी विनंती करेन विजय शेठ खारकर साहेबांना की आपल्या शुभ हस्ते आपण मोठ्याला सन्मानित करावं. विश्वजितला विनंती करेन की आपण हा मान स्वीकारावा. कारण बघा मित्रांनो, जेव्हा तुम्ही पहिल्यांदा खेळता तेव्हा तुम्ही गावासाठी खेळता, नंतर तुम्ही फेमस होता मग तालुका खेळता, नंतर तुम्ही जिल्हा खेळता, नंतर मात्र तुम्ही रायगडचं जिल्ह्याचं नेतृत्व करत असताना बघू शकाल आपण मोठ्याला स्क्रीनवरती. आणि आमच्या स्पर्धेचे लाडके आयोजक एकदा जोरदार टाळ्या होत्यात मित्रांनो. या मोठ्यासाठी आदर्श आहे मी म्हणेन. आजच्या नवीन पिढीचा पबजी खेळण्यापेक्षा असं क्रिकेट खेळाने नाव कमावा मी म्हणेन. बघू शकाल आपण स्क्रीनवरती विश्वजितला. येस. तर सुनील शेठ आम्हाला माहिती देतात की प्रयास पाटील यांचा आम्ही सन्मान करणार आहोत. जबरदस्त मित्रांनो व्यक्तिमत्व आयडल आहे मी म्हणेन आजच्या नवीन पिढीचा. व्हॉट्सअपवरती फेसबुकवरती तासनतास चॅटिंग करण्यापेक्षा आपला वेळ क्रिकेटला द्या. क्रिकेटच्या माध्यमातून तुम्ही नाव कमवा. आणि दुसरं व्यक्तिमत्व सुद्धा आपल्या मंचावरती आहे, त्यांचे आपण स्वागत करणार आहोत. जबरदस्त विजय शेठ खारकर या परिसरातील व्यक्तिमत्व बघू शकाल स्क्रीनवरती आपण. मोठ्या सन्मान स्वीकार करत असताना आमच्याकडनं प्रेमाची भेट, अविस्मरणीय अशी भेट आम्ही मोमेंटम देतोय, त्यांचा आम्ही सन्मान करतोय. प्रयास पाटील यांचा आम्ही सन्मान करतोय. डोमेस्टिक पर्सनॅलिटी मॅन आमचे सर्वांचे लाडके व्यक्तिमत्व विजय शेठ खारकर यांच्या शुभास्ते त्यांचा आम्ही सन्मान करतोय. त्यांनाही विनंती करतोय की आपण या सन्मानाचा स्वीकार करावा. जबरदस्त व्यक्तिमत्व या आपल्या व्यासपीठावरती ही ओळख आहे मी म्हणेन विजय शेठ खारकर यांची. उद्या मात्र त्यांची संपूर्ण मंडळी त्यांना देवारा घेऊन म्हणजे आशीर्वादांचा देवारा घेऊन त्यांच्यासाठी उद्या मंचावरती तुम्ही बघू शकाल. स्क्रीन बघू शकाल आपण सन्मानाचा स्वीकार करत असताना. ब्युटिफुल लाईव्ह कास्ट फ्रॉम द पीटीसी फाउंडर संदीप भास्कर त्यांची संपूर्ण टीम
सातत्याने स्पर्धा 7 समुद्र पलीकडे नेण्याचा एक त्यांचा एक मानस आणि प्रयत्न. येस, सागर पाटीलचा मी सन्मान करणार आहोत. आम्हाला सुनील शेठ मडवी माहिती देतात. अत्यंत चांगले समालोचक आहेत. खूप चांगली माहिती त्यांच्याकडं. आणि नंतर दशरथ पाटील नंतर मी म्हणेन तर आता सागर पाटील यांचाच नंबर लागेल. खूप सुंदर समालोचन. सागर पाटील आपण या सन्मानाचा स्वीकार करावा. विजय शेठ खारकर या परिसरातील नेतृत्व, एक झुंजार व्यक्तिमत्व. मी मगाशीच म्हटलं होतं, नेतृत्व, कर्तृत्व आणि वक्तृत्व या त्रिवेणी संगमाची सांगड घालणारे या परिसरातील सर्वांचे लोकप्रिय असे विजय शेठ खारकर यांच्या शुभ हस्ते आम्ही सागरला सन्मानित करतोय. थँक्यू सागर, थँक्स फॉर कमिंग अँड थँक्स फॉर गिव्हिंग एक्सपेन्सिव्ह टाइम फॉर दिस इव्हेंट. व्हेरी गुड जॉब, कीप इट अप. खूप सुंदर चित्र आपण पाहतोय स्क्रीनवरती. थँक्यू सो मच. तो चलेंगे दोस्तों, क्रिकेट की सदाबहार बेहद रंगीन हम दुनिया में लौट चलेंगे. यहाँ पर हमारे साथ कमेंट्री में जुड़ चुके हैं सयम खैरत, जिनकी आवाज आपके आगे होगी. अगले मुकाबले में पहले दौर एक में मिनिट थांबवतो तुम्हाला. हा जो माझा सन्मान केला तो माझा सन्मान नसून माझ्या गावाचा आहे, माझ्या अस्तित्वाचा आहे आणि माझ्या भावाचा आहे. इथे माझे दोन मित्र खेळतात. आपण पाहतो सोन्या गायकवाड, नरेशदादा गायकवाड यांना स्मरून आणि कधी पारगाव संघ कुठेही खेळण्यासाठी जाणार त्यावेळेला या दोघांचा आदर्श नक्कीच घेणार, कारण त्या गावाच्या मातीसाठी खेळतात. अस्तित्वाची लढाई. ओ2 मच्छिंद्र पाटील साहेब. निश्चित मैं बात करूंगा. चलेंगे दोस्तों, क्रिकेट की सदाबहार बेहद रंगीन दुनिया में दोपहर के ठीक 12:40 गौरी स्पोर्ट्स ओलिवे आयोजित प्रतियोगिता हम देख पा रहे हैं. विजय शेठ खारकर, जिनके जन्मदिन की शुभ अवसर पर कल उनका 51वां जन्मदिन होगा. स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मोटिया को, यानी कि विश्वजीत ठाकुर, जो कि मैं कहूँगा हमारा अभिमान है, स्वाभिमान है. जिस प्रकार से उन्होंने नाम कमाया यहाँ पर क्रिकेट की दुनिया में तेज गेंदबाज के माध्यम से और अच्छे बल्लेबाज, और हाल ही में जो सार्थक प्रतियोगिता हुई उसकी चैंपियन भी बने यहाँ पर दिगोरा टीम. आपको ढेर सारी बधाई देते हैं. चलेंगे, रुख करेंगे क्रिकेट की दुनिया में फिर एक बार. जीत के लिए 72 रनों का लक्ष्य रखा है. 5 ओवर का मुकाबला, बड़ा मुकाबला होगा क्योंकि दोनों टीमें यहाँ पर जिस प्रकार खेल रही है 14.40 के अवसर से रन बनाने होंगे. 5 ओवर के मुकाबले में आरंभिक जोड़ी मैदान पर कैप्टन ऑफ द टीम करण पाटिल इज ऑन द स्ट्राइक नाउ. दे जानते हैं विकेट कीपर की भूमिका अदा की थी उन्होंने, और जानते हैं कि यहाँ पर रनों की रफ्तार बढ़ानी है. P1 P2 हमारे पास है, उसका फायदा उठाना है और रनों की रफ्तार बढ़ाकर आगे का असर, आगे का सफर हमें आसान करना है. स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज आ चुके हैं. कप्तान गेंदबाजी में आते हैं यहाँ पर नरेश गायकवाड़. दोनों कप्तान एक समय आमने सामने. पहले गेंद यहाँ पर स्टेट आउट किया, खिलाड़ी वहां से मौजूद है. जब तक गेंद को फील करे तब तक समय था बल्लेबाज के पास. एक ही रन का यहाँ पर इजाफा होता हुआ. एक रन का इजाफा होता है. कप्तान धोनी मैदान के ऊपर है. नरेश गायकवाड़ कप्तानी करते हुए कई साल उनके हो चुके हैं क्रिकेट की दुनिया में. जब हम छोटे थे, जब हम स्कूल में थे, हाफ पैंट पहन के, सफेद शर्ट पहन के हम उनको देखते थे, तब से इस खिलाड़ी को मैं देख रहा हूँ. कितना बड़ा खेल किया इस खिलाड़ी ने. और पारगांव टीम के एक और कोहिनूर का हीरा आकाश तारेकर, क्या बड़े बाली बल्लेबाजी करते हैं, जिसे वंडर बॉय कहा जाता है रायगढ़ का. वही आकाश तारेकर की टीम और उनकी पहचान है पारगांव टीम. स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज बाएं हाथ के एक अच्छा कोऑर्डिनेशन हम देख पा रहे हैं. एक तरफ दाहिने हाथ के बल्लेबाज कप्तान है करण, और आप यहाँ पर उत्तम मस्कर यहाँ पर स्ट्राइक एंड पर फील्ड में तब्दीली लाती हुई, क्योंकि बाएं हाथ के दाहिने हाथ के बल्लेबाज मैदान पर आते तो ये स्लाइडली चेंजेस हम देख पाते हैं. वही स्लाइडली चेंजेस हम देख पा रहे हैं. P1 का पहला ओवर, नरेश गायकवाड़ फिर एक बार सामने बल्लेबाज. ये देखिए बढ़िया शॉट, लेकिन मिस टाइमिंग. खिलाड़ी पास से मौजूद है और जब तक गेंद को फील किया जाए अक्षय ने यहाँ पर कैच को लपका और यहाँ से मिलेगा पहला विकेट. नॉट अ गुड स्टार्ट फ्रॉम द इनिशियल प्लेयर. शुरुआत अच्छी नहीं कहा जाए. देखिए आप एक्शन रिप्ले किस प्रकार रहा. इस प्रकार गेंदबाजी करते नरेश गायकवाड़. बहुत पहले खेला इस गेंद को, टॉपेज लगा गेंद हवा में, और अक्षय वहां से बाउंड्री लाइन से आते हुए गुड जजमेंट. हवा में काफी देर तक गेंद थी और यह कमाल कैमरे का यहाँ पर पीटीसी का बढ़िया वर्क यहाँ पर. वेरी गुड जॉब बॉयज, कीप इट अप. क्या क्लैरिटी दिखा रही है यहाँ पर. और यहाँ से मिलेगा विनय वहां पर कैमरा वर्क करते हुए. स्वागत है विनय आपका भी. यहाँ से मिलेगा विकेट नंबर पहला. 72 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम मैदान पर उतर चुके हैं. मुकाबला काफी बड़ा होगा. जिस प्रकार दोनों टीमों की हमने चर्चा की थी, परी 11 पारगांव नरेश गायकवाड़ की कप्तानी में यह टीम उतरी है. हाल ही में जो प्रतियोगिता हुई पूर्व सरपंच कुंडेवाल के मैदान के ऊपर, उस प्रतियोगिता में पहला मुकाबला अच्छा जीता था, लेकिन उसके बाद पारगांव टीम को शिकस्त मिली थी. उस प्रतियोगिता में बात करेंगे तो जावले टीम को उन्होंने शिकस्त दी थी पहले मुकाबले में. अच्छी गेंद, सन्मान दिया गेंद को. गेंद जारी है मिडल के ऊपर, खिलाड़ी कोई मौजूद नहीं है. P1 का यहाँ पर शानदार इस्तेमाल करते हुए गेंद सीमा पर शानदार चौका. शॉर्ट बैट क्लिप, गुड फुटवर्क दैट ओकेजन. Excellent body balance, using the pace of ball beautifully, hitting the ball into the gap. Nice execute, timing and placement, absolutely superb. That's a 4 run. Brilliant performance.
बल्लेबाज करण को नहीं रोक पा सकते आप, क्योंकि करण एक नामी बल्लेबाज है, कई साल क्रिकेट में गुजारे उन्होंने, काफी लंबा तजुर्बे के साथ मैदान पर बल्लेबाज करते हुए। इस बीच गेंद, अच्छी गेंद, सलमान दियाज गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद निकलते हुए, कोई मौका नहीं खिलाड़ी के पास। यहाँ पर एक और शानदार चौका लॉन्ग ऑन से निकलता हुआ, सैंडी पालकर हमें इशारा करते, एक और शानदार चौके का इजाफा होता हुआ। लगातार 2 चौके लगाए करण ने, क्योंकि करण जानते हैं कि इस समय नरेश गायकवाड़ अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, तो हवा में ना शॉट खेलते हुए ग्राउंड शॉट का चयन कर रहे हैं, जो कि सुरक्षित है उनके लिए, और एक अच्छी रणनीति अपनाते हुए, गुड थिंकिंग एज ए कैप्टन। और टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4 से फुल स्कोर में इजाफा होता हुआ, और प्रणय महात्रे में जानकारी दे रहे टीम का स्कोर यहाँ पर पहुंचता हुआ 9 के ऊपर। जीत के लिए समीकरण बनेगा यहाँ पर 14.40 के अवसर से रन बनाएंगे, 72 रनों का लक्ष्य है। एक बड़ा टारगेट है मैदान के ऊपर टेम्बोटा टीम के सामने, जिस प्रकार ये विकेट है, जिस प्रकार निविया की गेंदें है, और जिस तरह से छक्के चौके काफी लंबे यहाँ पर। ये देखिए एक और शानदार शॉट गेंद जारी है, शानदार फील्डिंग का मुजाहरा किया वहां पर, स्क्वायर ऑफ द विकेट विघ्नेश ने, लेकिन बैकअप दिया वहां पर खिलाड़ी ने, ये लेकिन एक रन से नहीं रुक पा सके। क्विक रनिंग यहाँ पर, आफ्टर हिटिंग द शॉट, क्विक टेकन अ सिंगल, कंप्लीटली सिंगल, गुड क्रिकेट, क्योंकि बैक टू बैक 2 चौके लगाने के बाद एक स्ट्राइक को भी रोटेट करना चाहा बल्लेबाज ने। कप्तान की सोच है, करण की सोच है यहाँ पर, क्योंकि दोनों कप्तान मैदान पर हम देख पा रहे हैं, नरेश गायकवाड़ जो गेंदबाजी कर रहे हैं, और करण पाटिल कप्तान जो इस समय नॉन स्ट्राइक एंड पर है, जिन्होंने अच्छा फ्लाइंग स्टार्ट दिया अपने टीम को, और टीम का स्कोर पहुंचता हुआ धीरे धीरे, टीम का स्कोर पहुंचता हुआ 10 के ऊपर। और ये देखिए बल्ले का फेस खोला, कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं, नरेश अपने आप से यहाँ पर नाराज है। और ये देखिए सैंडिक भाई का हमारे यहाँ पर कमाल स्टाइल में, यहाँ पर बिली बॉर्डर की स्टाइल, और ये पहला छक्का, बढ़िया शॉट, कमाल की टाइमिंग। एक्शन रिप्ले देखना बिल्कुल इंटरेस्टिंग होगा। ये देखिए बैकलिप को कितना ऊपर लिया, और पिच गेंद थी, जानते थे यहाँ पर एक अच्छा मौका है, और जिस तरह से गेंद उनके पल्ले में आई, गेंद ने सीधा यहाँ पर सीमा रेखा पार की, शानदार शॉट, क्या लुभाना शॉट था। और की समाप्ति, टीम का स्कोर और के समाप्ति के पश्चात होता हुआ यहाँ पर 16 रन। अच्छी शुरुआत, क्योंकि 14.40 के अवसर से रन बनाने, लेकिन जब बल्लेबाज की पारगांव टीम ने तो 17 रन बनाए थे, लेकिन टेम्बोरा टीम अभी भी एक कदम उनसे पीछे चल रही है, यानी कि पारगांव टीम इज लीडिंग बाय 1 रन, अभी भी लीड कर रही है 1 रन से। देखना ये मुकाबला किस प्रकार होगा। सैंडी पालकर कुछ बता रहे हैं यहाँ पर, उनके ऊपर भी ध्यान दीजिए। मंच के ऊपर हम देख पा रहे हैं हमारे विजय शेठ खारकर भी है, इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। उनका जन्मदिन है कल दोस्तों, 51 साल हो जाएंगे, लेकिन नहीं लगते 51 साल के। जिस तरह से बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह से पर्सनालिटी उनके, ऐसे लग रहा है अभी भी 40 प्लस से हो। जिस प्रकार के उनका कार्य है उलवा नोड में, जब हम उलवा में आए यहाँ पर, काफी दिन बाद उलवा में आए हम, तब देखे उनके सभी जगह बैनर थे, और लगा कि ये विजय शेठ खारकर की प्रतियोगिता है, बढ़िया प्रतियोगिता उनकी, और कल उनका जन्मदिन है यहाँ पर। बहुत मजा आएगा कल का दिन उनके लिए भी बढ़िया होगा, प्रतियोगिता के भी अंतिम दिन होगा, because tomorrow is a final day of this tournament, who is going to be champion. You will get answer tomorrow. 32 team have participated in this tournament, big event from the Ulva. You're watching the Sahib Trophy 2021, beautiful atmosphere of cricket, birds are flying in there, cold wine is blowing now. हम देख रहे हैं यहाँ पर कि हमारे बिग बगल में बिल्कुल यहाँ से हाईवे है, और जिस प्रकार सा माहौल है यहाँ पर, बढ़िया और शानदार एंड फैबुलस एटमॉस्फेयर फॉर द क्रिकेट। दोपहर का सत्र सभी का हम स्वागत करना चाहेंगे। ये देखिए हमारे मान्यवर यहाँ से भी फिर प्रस्थान करते हुए, बढ़िया माहौल है यहाँ पर। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ, पारी का दूसरा ओवर प्रगति पर P2 का, और जीत के लिए 72 रनों का लक्ष्य है, और इस लक्ष्य का पीछा करते हुए इस समय टीम का स्कोर ओलंपिक जोड़ी मैदान के ऊपर है। कुणाल भुईर, जिन्होंने कुणाल भुईर यहाँ पर मैदान पर आए हैं 3 नंबर के पायदान पर, यहाँ पर हाफ ट्रैक करती गेंद को स्क्वायर कट करना चाहते थे, लेकिन इस समय करण अक्षय पाटिल गेंदबाजी में आते हुए, लेकिन बल्लेबाज करण अपने आप को नहीं रोक पा सके। डॉट गेंद की समाप्ति, बहुत पहले खेला इस शॉट का, एक्शन रिप्ले में देख सकते हैं आप किस प्रकार शॉट को बहुत पहले खेला उन्होंने, और दैट वाज अ स्लो डिलीवरी। इस बार बहुत ही बढ़िया शॉट, क्या टाइमिंग थी, क्या नजाकत थी, क्या फुटवर्क था यहाँ पर, और क्या क्लास था, classical timing, brilliant footwork, that occasion, that's a 4 runs, beautiful shot from the Karan Patil। उनका यहाँ पर क्लास दिखाते हुए, क्यों कप्तान है, क्यों कप्तानी बल्लेबाजी के लिए पहले आरंभिक बनकर आ चुके, रनों की प्यास बुझती नहीं बल्लेबाज की, और लगातार रनों की रफ्तार बढ़ती हुई, पारी का दूसरा प्रगति पर हवा का भी रूप बढ़ता हुआ, जितनी तेज हवा बह रही है उतनी तेज यहाँ पर रन संख्या बढ़ती हुई, टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 पर पहुंचता हुआ, और 1 बढ़कर 20 पर पहुंचता हुआ यह स्कोर बोर्ड। और ये देखिए रिवर्स के जरिए हिम्मत जुटाए खिलाड़ी वहां पर मौजूद, यहां से मिलेगा बड़ा सदमा, यहाँ पर लौटना होगा करण पाटिल को। यहाँ पर बढ़िया शॉट तो नहीं कहता, कुणाल ने वहां पर कैच को लपका, और यहां से मिलेगा बड़ा विकेट 20 के ऊपर, यह मिलता हुआ बड़ा सदमा मैं कहूंगा इस समय टेम्बोरा टीम को, कप्तान को लौटना होगा। ये देखिए एक्शन रिप्ले किस प्रकार रहा,
रिवर्स खेलने के यहाँ पर जरूरत की उन्होंने, और जिस प्रकार कुणाल ने बैकअप दिया, बॉडी लैंग्वेज को पहचाना था, आसान सा कैच बना यहाँ पर और लौटना होगा करण को। जिस करण ने कप्तान ने करण अच्छी शुरुआत की थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, एवरीथिंग वाज गोइंग गुड वे, फिर यहाँ पर ये नादानी क्यों की उन्होंने, क्योंकि वहां पर जो खिलाड़ी थे सर्कल के अंदर थे, उनके ऊपर से खेलते तो चौका छक्का मिलता था, ये उनकी सोच थी, लेकिन शॉट का सिलेक्शन चयन यहाँ पर खराब हुआ और लौटना पड़ा मैदान के ऊपर। करण के लौटने के बाद पारगांव टीम में यहाँ पर कप्तान ने नरेश गायकवाड़ ने चेन की सांस ली। यस टेकन ब्रीथ मी वन लिटिल बिट ब्रीथ, क्योंकि जिस प्रकार करण खेल रहे थे मैदान के ऊपर, एक अच्छे कप्तान है, अब नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर। आप भी इस मुकाबले का भविष्य इन बल्लेबाज के हाथ में, क्या बचा पाएंगे इस टीम को? यहाँ पर टेम्बोरा टीम कप्तान के आउट होने के बाद नए बल्लेबाज मैदान पर प्रस्थान करते हुए संदीप भोईर चौथे नंबर के बल्लेबाज और कुणाल भोईर स्टार्क एंड पर है, जिन्होंने एक छक्के के साथ अपने खाते की शुरुआत की। उम्मीद है उनसे इस मैदान के ऊपर। ये देखिए बढ़िया शॉट, कमाल की टाइमिंग, बैकफुट पर गया, पर रूम दिया अपने आप को और गेंद जा रही है वन बाउंस सीमा पार, एक और शानदार चौका। ये खिलाड़ी ताकतवर है, इस खिलाड़ी का तांस है। और ये देखिए एक्शन रिप्ले किस प्रकार रहा, लुक एट द एक्शन रिप्ले। यस, ही गोस ऑन बैकफुट, मेक द रूम एंड जस्ट फ्लिक, just square cut, just one bounce ball over the rope, that's a 4 runs, beautiful shot। करण के आउट होने के बाद अपने जिम्मेदारी को निभाते हुए, जानते अपने ताकत को, जानते इस मुकाबले की अहमियत को और जानते ही प्रतियोगिता को, बड़ी प्रतियोगिता हम देख पा रहे हैं, साहेब ट्रॉफी 2021 का यादगार और शानदार सफर विजय शेठ खारकन के माध्यम से ये प्रतियोगिता हम देख पा रहे हैं। गौरी स्पोर्ट उल्वे आयोजित प्रतियोगिता देख पा रहे हैं, उनके सुनहरे जन्मदिन के शुभ अवसर पर यह प्रतियोगिता चल रही मैदान के ऊपर, फल और फूल रही है, बढ़िया माहौल मैदान पर। इस बीच अक्षय की अगली गेंद, पटकी भी गेंद थी, ऑन साइड में खेलने की कोशिश, फुटवर्क का इस्तेमाल किया था, काफी हद तक बैकफुट पर निकल चुके थे और क्रीज का इस्तेमाल करना चाहते, फाइन लेग रीजन को क्लियर करना चाहते। देयर इज अ बिग गैप बिटवीन फाइन लेग एंड लॉन्ग लेग, ही वांटेड टू क्लियर इट बट ही कुडंट एंड दैट्स अ गुड डिलीवरी, गुड कमबैक आफ्टर 4 रन्स, वेरी गुड कमबैक अक्षय पाटिल। और ये मुकाबला काफी बड़ा होगा। देयर इज अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द कुणाल भोईर, इज अ गुड क्रिकेटर आफ्टर करण पाटिल के बाद यहाँ पर उनकी जिम्मेदारी को संभालते हुए वेरी गुड बैटिंग परफॉर्मेंस, मजा आएगा मुकाबले में। इस बीच अगली गेंद, ये देखिए लॉलीपॉप गेंद जिसे कहते हैं, लुभाने वाली गेंद थी यहाँ पर और यहाँ से मिलेगा महज 1 रन। इक्का दुक्का से रनों की रफ्तार बढ़ाते हुए करण के आउट होने के बाद और अंपायर इशारा करते हुए यहाँ पर हमें मंगेशपुर के इशारा करते हुए एंड ऑफ द कपल ओवर, और टीम का स्कोर यहाँ पर बताएंगे हम आपको। टीम का स्कोर है 25, लॉस ऑफ द 2 विकेट्स। जीत के लिए 18 गेंदें आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। इक्विलेशन नीड 47 रन्स टू विन फ्रॉम 18 डिलीवरीज। इट इज पॉसिबल, यस, एवरीथिंग इज पॉसिबल ऑन द पेपर, बट लेकिन किस प्रकार आप बल्लेबाजी करेंगे ये भी इसके ऊपर निर्भर करेगा इस मुकाबले का और जीत का फैसला। मजा आएगा मुकाबले दोस्तों, कहीं भी मत जाना, देखते रहना। ये साहेब ट्रॉफी 2021 का शानदार और यादगार पल हम देख पा रहे हैं। ये क्रिकेट का कारवा चौथे दिन में, इट इज अ 4 डे ऑफ टूर्नामेंट एंड टुमारो इज अ फाइनल डे एंड टुमारो इज अ बर्थडे ऑफ विजय शेठ खारकर। एक बहुत ही बड़ी पर्सनालिटी हमारे मंच के ऊपर है, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, हमेशा डाउन द ग्राउंड या क्या यहाँ पर रहने वाली, यानी कि डाउन द अर्थ पर्सनालिटी हम देख पा रहे हैं हमारे मंच के ऊपर। अभी सागर ने कहा था उनके बारे में, तो जीत के लिए 18 गेंदे, कल उनके बारे में हम ढेर सारी बातें करेंगे क्योंकि कल का दिन उनके लिए सबसे बड़ा दिन है, उनका जन्मदिन है और 51 साल पे वो निकल जाएंगे। कल 51 साल उनका कंप्लीट करेंगे और कल उनका बड़ा जन्मदिन होगा। तो उनके कभी कल पूरा फ्रेंड सर्कल इस मंच के ऊपर क्या आलम होगा, खूबसूरत शाम हमारे साथ होगी, हसीन शाम होगी, हर पल सुहाना होगा और उनका जन्मदिन मनाएंगे शाम के हसीन पल पर। चलेंगे दोस्तों, लौट चलेंगे फिर एक बार क्रिकेट की दुनिया में। 18 गेंदे, जीत के लिए समीकरण बनेगा यहाँ पर 47 रन की आवश्यकता। एक लंबा लक्ष्य का पीछा करती हुई इस समय टेम्बोरा टीम के जीत पाएगी परी 11 पारगांव के सामने, या फिर घुटने टेकेगी, या फिर टेम्बोरा टीम यहाँ से ऊंचाई पर लाकर इस मुकाबले में जीत प्राप्त कर पाएगी। नर की शुरुआत कप्तानी में गेंदबाजी में नरेश गायकवाड़ ने गेंदबाजी दी यहाँ पर विकास पाटिल के हाथ में, फुलर लेन डिलीवरी थी, बैकफुट पर जाकर इस गेंद को खेलना चाहिए, समय काफी कम मिला और गेंद में क्या नजाकत थी यहाँ पर, जिस प्रकार गेंद में गति थी, पलक झपकते गेंद निकल चुकी, डॉट गेंद की समाप्ति दर्शा यहाँ पर। अच्छी ओवर की शुरुआत, लेकिन यहाँ से मिलेगा 1 रन। टीम का स्कोर 26 पर पहुंचता हुआ। जीत के लिए लंबा सफर है, लंबा सफर यानी कि 72 रनों का सफर है और इस सफर का पीछा करते हुए करण पाटिल, कप्तानी अच्छी की लेकिन खराब शॉट का सिलेक्शन किया। ये देखिए ऑन ड्राइव के इस गेंद को, ताकत का ज्यादा इस्तेमाल खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। नरेश
गायकवाड़ वहां पर कप्तान आते हुए थ्रो देखो उन्होंने बाउंस दिया और यहां से मिलेगा महज 1 रन। अब इक्का दुक्का के ऊपर यहां पर बल्लेबाजी ध्यान दे रही है क्योंकि सर्कल का रेस्ट्रिक्शन समाप्त हो चुका है। आप देख सकते हैं सो मेनी प्लेयर्स स्टैंड ऑन बॉडी लाइन, नाउ दे आर पेट्रोलिंग। अब पेट्रोलिंग करते हुए सीमा रेखा की तरफ और यहां से चौके छक्के लगाना अब बल्लेबाजों के लिए काफी मुश्किल होगा। और यहां पर इस बीच अगली गेंद और द विकेट, बहुत अच्छी गेंद यहाँ पर शॉर्ट ट्रैकर गेंद थी, बहुत पहले खेला इस गेंद को बल्लेबाज ने समझ नहीं पाया, पर ब्लांच तो खेलने की कोशिश की थी, ना देखा ना सोचा, यहाँ पर उठपटांग बल्ला घुमाया था, क्लियर करना चाहते थे मिड विकेट को। नतीजा आपके सामने, डॉट गेंद की समाप्ति, इक्का दुक्का से रन यहाँ पर बढ़ती हुई इस गेंद से, हालांकि कोई नुकसान नहीं, 1 रन जरूर मिला यहाँ पर और टीम का स्कोर बनता हुआ 28 के ऊपर। रनों के लिए मचल रही है, तड़स रही है मैं कहूंगा टेम्बोरा टीम, दे आर स्ट्रगलिंग फॉर द रन्स। और ये देखिए स्टेट ड्राइव खिलाड़ी वहां से मौजूद थे, ये किरण यहाँ से मिलेगा लॉन्ग ऑन के रीजन से। अक्षय वहां पर आते जिन्होंने पहला कैच लपका था करण पाटिल का, वही अक्षय आते हुए यहां से मिलेगा महज 1 रन। ये पारगांव टीम है दोस्तों, पिछले कई सालों से इस टीम को मैं देख रहा हूं, जिनकी दहशत है क्रिकेट में, जिनका बोलबाला चलता है, जिनका डंका बजता क्रिकेट में, वो टीम मैदान के ऊपर टीम टीम संघर्ष करे रनों के लिए, जीत के लिए संघर्ष करे बीच मैदान के ऊपर, और टीम का स्कोर इक्का दुक्का से बढ़ता हुआ 29 पर। फुल टॉस गेंद सही यहाँ पर अंजाम दिया इस गेंद को, क्या शॉट था, क्या नजाकत थी, फुल टॉस स्ट्रेट ऑन द बैट्स, द बैट्समैन क्लब अवे इनटू द फाइन लेग, दैट्स अ ह्यूज सिक्स, ब्रिलियंट स्टार्ट, बढ़िया शॉट है। देखिए एक्शन रिप्ले किस प्रकार रहा, फुल टॉस गेंद मिली बल्लेबाज को, जरिया अपना बदला यहाँ पर। और यस विश्वजीत हमसे यहाँ पर विदाई लेते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया विश्वजीत, आप आए यहाँ पर बाहर आए और आपने प्रतियोगिता में शान और शौकत के लिए 4 चांद लगाए, आपका दिल की गहराई से हम इस्तेकबाल करते हैं हमारे विजय शेठ खारकर इनके माध्यम से, क्योंकि इस मंच के ऊपर खिलाड़ी आना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये खेल का मैदान है दोस्तों, यहाँ पर खिलाड़ी आना बेहद जरूरी है। टीम का स्कोर यहाँ से बढ़ता हुआ फुस्कर में जवाब 35 के ऊपर आता हुआ। ये देखिए फिर एक बार क्रॉस बैटर स्ट्रोक खेलने की कोशिश, विकेट के पीछे कॉट बिहाइंड यहाँ पर, यानी कि विकेटों के पीछे गेंद को फील करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ से मिलेगा महज 1 रन। अच्छी शुरुआत यहाँ पर मिली है, बल्लेबाज इत्मीनान के साथ रन बनाते हुए आप खेल यहाँ पर अंतिम चरणों में आएगा। 18 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है, एंड ऑफ द 3rd ओवर, और टीम का स्कोर यहाँ पर बनता हुआ 36, यस, और 36 की आवश्यकता है यहाँ पर, यानी कि 18 गेंदों में 36 रन बने, अब 12 गेंदों में 36 की आवश्यकता है। दोस्तों आप देख पा रहे हैं गौरी स्पोर्ट्स उलवे आयोजित ये प्रतियोगिता हमारे सबके लाडले चहेते विजय शेठ खारकर साहब इनका जन्मदिन के शुभ अवसर पर इस प्रतियोगिता का ऑर्गेनाइज किया गया। यहाँ पर जिस प्रकार यहाँ पर विकेट बनाई है, विकेट हैज बीन रोल प्रॉपरली, इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, देयर इज नो पैचेस, नो क्रैक्स, ब्यूटीफुल मैं कहूंगा यहाँ पर। और जिस प्रकार से आउटफील्ड है, हल्की सी ग्रीनरी भी यहाँ पर, इट गिव्स फीलिंग इंटरनेशनल लाइक इंटरनेशनल क्रिकेट। और जिस प्रकार से मैदान को सजा यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया मंजर यहाँ पर, जितना बड़ा उनका नाम है उतनी बड़ी प्रतियोगिता हम देख पा रहे हैं मैदान के ऊपर। आप देख पा रहे हैं दोस्तों विजय शेठ खारकर साहब के नाम से खेला जा रहा है चषक, जिसका नाम है साहिब चषक 2021 का शानदार और यादगार पल हम सुनहरा पल मैदान के ऊपर ठीक दोपहर के 1:04 हो चुके हैं। यहाँ पर बढ़िया मंजर है और मुकाबला जीत के लिए अब समीकरण बनेगा 12 गेंदे और जीत के लिए 36 होने की आवश्यकता, 12 गेंदे 36 की आवश्यकता। अब करण पाटिल जो मैदान से बाहर है, अब यहाँ पर डगआउट में बैठे सोच रहे कि उन्होंने गलत शॉट का यदि चयन नहीं किया होता तो अब तक मैदान पर होते और अच्छी बल्लेबाजी कर मुकाबले में जान डालते। कप्तान थे, जवाबदार जिम्मेदारी को संभालना जानते थे, लेकिन अब क्या होगा मैदान के ऊपर, क्या पारगांव टीम अपने आप को बचा पाएगी, परी 11 पारगांव टीम या फिर टेम्बोरा टीम यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। 12 गेंदे और 36 की आवश्यकता, 36 रन बने 18 गेंदों में, अब 12 गेंदों में क्या 18 रन बना पाएगी? क्या दम है टेम्बोरा टीम में यहाँ पर पारगांव टीम के गेंदबाजों का यहाँ पर पर्दाफाश करने का, या फिर पारगांव टीम अपने नाम का डंका हमेशा बजता है, क्या वो डंका बजाएगी मैदान के ऊपर? क्या होगा बीच मैदान के ऊपर? हमारे केडी यहाँ पर आते हुए, हमारे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द पनवेल क्रिकेट एसोसिएशन, बहुत ही बढ़िया उनका योगदान रहा है पनवेल क्रिकेट एसोसिएशन के लिए, और कमेंट्री में भी उनका काफी अच्छी आवाज हमने सुनी इससे पहले। जीत के लिए 12 गेंदे 36 की आवश्यकता। अब ये मुकाबला काफी बड़ा बनता नजर आ रहा है। शॉर्ट पेस गेंद थी, यहाँ पर पुल किया, खिलाड़ी वहां से मौजूद है, तकरीबन 9 या 10 कदमों का फासला तय किया, लेकिन गेंद को नहीं लपक पाया यहाँ पर, और यहाँ से मिलेगी 2 रन। इसका कारण था क्योंकि नरेश गायकवाड़ ने यहाँ से मैं कहूंगा यहाँ पर स्टार्ट नहीं लिया था, और स्टार्ट नहीं लेने के कारण यहाँ पर ये कैच तक नहीं पहुंच पाए, और यहाँ से मिलेंगे 2 रन। अब टीम का स्कोर जीत के लिए 11 गेंदे, अब 34 रन की आवश्यकता। हर पल मुकाबला बेताबी बढ़ेगा, हर पल मुकाबला उस मुकाम पर जाएगा, यहाँ से दोनों टीमें जीत की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि मुकाबला उस दहलीज के ऊपर खड़ा कर दिया है।
ये देखिए क्रॉस बैटर स्ट्रोक है, बल्लेबाज हमेशा उसी तरह से खेलते हैं जिसके लिए वो जाने जाते हैं। और एक रन चीते की चतुराई यहाँ पर की, जो दृश्य हम डिस्कवरी चैनल पर अक्सर देखते हैं, मानो जंगल में हिरन दौड़ रही है, उसी तरह से यहाँ पर मैदान पर दृश्य देखा। यहाँ से मिलेगा महज 1 रन। अब जीत के लिए 10 गेंदे और 33 की आवश्यकता। अब हर गेंद में 3 रन की आवश्यकता है। टेमोरा टीम के लिए मुकाबला थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है। ये देखिए चेंज ऑफ पेस, लेग ब्रेक, नेचुरल लेग ब्रेक जिसे कहते हैं। गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी हल्की सी टर्न होती नजर आ रही है। एक अच्छी गेंदबाज है यहाँ पर अक्षय पाटिल, जिन्होंने कैच भी लपका था करण का, जिन्होंने पहला ओवर भी किया था, उसमें महज 9 रन भी दिए थे। वही गेंदबाज फ्रंट फुट पर है बल्लेबाज, डांसिंग डाउन द विकेट करने की कोशिश। अब उनके पास कोई चारा नहीं था और यहाँ से मिलेगा विकेट नंबर, यानी कि बल्लेबाज के पारी का अंत हुआ। तीसरे विकेट का नुकसान। तो यहां से मुकाबला धीरे धीरे पारगांव टीम अपना सिकंजा कसती हुई टेमोरा टीम के गर्दन के ऊपर और आगे निकलने का प्रयास करती हुई। दोस्तों एक खेल है, खेल में आप यदि अपने ओपोनेंट को मौका देंगे उसका फायदा तो उठाएगा। यहाँ पर अब जीत के लिए समीकरण बनेगा। प्रणय हमें बता रहे हैं कि 8 गेंदे और 33 की आवश्यकता। शुरुआत अच्छी मिली थी लेकिन मिडल ऑर्डर बल्लेबाज कुछ काम नहीं कर पाए, क्योंकि कप्तान ने अच्छी शुरुआत की थी, गुड स्टार्ट फ्रॉम द इनिशियल प्लेयर, लेकिन मिडल ऑर्डर बल्लेबाज कुछ नहीं कर पाए, जिसके कारण ये मुकाबला पारगांव टीम हबी कर रही है टेमोरा टीम के ऊपर और अपना धीरे धीरे शिकंजा कसती हुई इस मुकाबले में आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। शानदार मंजर, बहुत ही शानदार ये माहौल, ये पल इस मैदान के ऊपर दोपहर के ठीक 1:08 और बहुत ही बड़ा मंजर इस मैदान के ऊपर। साहेब ट्रॉफी 2021 का यादगार और इस सुहाना पल हम देख पा रहे हैं। कल प्रतियोगिता का अंतिम दिन, आज प्रतियोगिता का सेकंड लास्ट डे। इट इज द 4th day of tournament and tomorrow will be grand final day. Who is going to be champion? You will get answer. And tomorrow is the birthday of the Vijay Shet Kharkar. Beautiful atmosphere for the cricket over the wicket. ऑन साइड में यहाँ पर ये क्रिकेट आजकल मैं देख पा रहा हूँ कि जो वी शेप में खेलते थे, कॉपी बुक स्टाइल जो हम लोग नजाकत देखते थे, वो काफी कम देखने को मिलती है। और कई बल्लेबाज आड़े बल्ले से यानी कि क्रॉस बैटेज स्ट्रोक खेलने की कोशिश करे। अब मुकाबले में क्या बचा है और यहाँ से बनेगा बढ़िया शॉट। ये शॉट उम्मीद दिलाएगा यहाँ पर टेमोरा टीम के लिए जीत के खेमे में, यानी कि उम्मीद का दिया जलाएगा शॉट। और नरेश गायकवाड़ कह रहे कि व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है मैदान के ऊपर। और यहां से अब समीकरण बनेगा, बची भी 6 गेंदे 27 रन की आवश्यकता। ये छक्का बल्लेबाज निकेश 5वें नंबर के बल्लेबाज की ये छक्का उम्मीद का दिया जला रहा है। और जैसे ही छक्का गए नरेश गायकवाड़ थोड़े से नाराज हो गए जिस प्रकार छक्का लगा पर। अब 6 गेंदे 27 की आवश्यकता। तरपेटाली टीम यहाँ पर पहुंच चुके हैं हमारे हेमंत केनी। इनसे गुजारिश से आयोजक करता हूं कि और से कि आपको मंच के ऊपर आना है क्योंकि आपका भी यहाँ पर सम्मान किया जाएगा। यस, हमारे केडी के बहुत ही क्लोज यानी कि खास मित्र हैं। आइए केडी आपको इस प्रतियोगिता में हमारे विजय शेठ खारकर और केडी आपको आमंत्रित करें। आइए हेमंत केनी, एक बहुत ही अच्छे कप्तान, कूल कप्तान मैं कहूंगा, उनको मंच के ऊपर हम आमंत्रित करते हैं आयोजकर्ताओं की ओर से। आइए मंच के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। 6 गेंदे जीत के लिए 27 की आवश्यकता। ये मुकाबले में थोड़ी सी दूरी बरकरार रखी है पारगांव टीम ने, शुरू से ही दबाव बरकरार किया था कप्तान करण पाटिल ने गेंदबाजी के ऊपर, लेकिन जैसे ही करण का विकेट गया उसके बाद दबाव बरकरार किया पारगांव टीम ने, पलटकर वार किया यहाँ पर। अब बल्लेबाज मैदान के ऊपर कुणाल बोर खेल रहे। कुणाल की बात करेंगे तो कुणाल ने 2 छक्के लगाए 10 गेंदे में 23 रन की शानदार पारी के लिए। लुभानी बल्लेबाज के यहाँ पर, लेकिन क्या कुणाल अपने टीम को बचा पाएंगे मैदान के ऊपर या फिर पारगांव टीम परी 11 पारगांव टीम इस मैदान के ऊपर हावी होगी और जीत का जश्न मनाएगी? क्या होगा? 6 गेंदे 27 की आवश्यकता। मजा आएगा मुकाबले में। फुल टॉस गेंद, लेकिन यहाँ पर टॉप एज। देखिए कितनी दौड़ लगाई यहाँ पर विकेट कीपर ने, कम से कम मैं कहूंगा 22 कदमों का फासला तय किया होगा, लेकिन यहां से मिलेंगे 2 रन। अपने आप से नाराज है बल्लेबाज कुणाल बोयर, क्योंकि फुल टॉस गेंद थी, मौका था उनके पास छक्का लगाने का, लेकिन वो थोड़े से नाराज है। अब देख पा रहे ही गॉट अनॉयड ऑन हिमसेल्फ, क्योंकि मुकाबले में दम भरना चाहते थे, लेकिन 5 गेंदे अब 25 की आवश्यकता। अब ये मुकाबला धीरे धीरे दूरियां बरकरार कर रहे हैं। अभी भी यहां से समय है। इट इज पॉसिबल ऑन द पेपर, यस एब्सोल्युटली पॉसिबल ऑन द पेपर। देयर इज नथिंग इन दैट वर्ल्ड दैट मैन कैन नॉट डू। इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है कि हम जो सोच सकते हैं वो नहीं कर सकते। कर सकते हैं आप, इट इज पॉसिबल, लेकिन उतनी क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर फॉरवर्ड लगा गया, यहाँ पर यानी कि फॉरवर्ड लगा गया पर नरेश गायकवाड़ को, नरेश गायकवाड़ के माध्यम से ये बढ़िया शॉट, कमाल की टाइमिंग, गेंद जा रही है, आसान सा कैच। गणेश वहां पर है, लेकिन यहां से आप जीत की उम्मीद समाप्त हो चुकी है, क्योंकि ये बल्लेबाज बहुत ही बल्लेबाजी अच्छी कर रहे थे। उन्होंने अपने टीम के लिए तकरीबन 25 गेंदों का यहां पर
12 गेंदों में 25 रन का 12 गेंदों में 25 रन का योगदान दिया। दोस्तों एक बार जोरदार ताली हो जाए कुणाल के लिए। बढ़िया बल्लेबाज की यहाँ पर, शानदार बल्लेबाज की। हालांकि अपने टीम को नहीं बचा पाए, लेकिन जो संघर्ष किया उन्होंने, जो स्ट्रगल किया वो काफी बढ़िया था। लेकिन थोड़े से नाराज है टेम्बोरा टीम, क्योंकि यहाँ पर सफर अच्छा रहा लेकिन ये सफर यादगार नहीं रहा उनका। अब अभी हो गए यहाँ पर 4 गेंदे 25 की आवश्यकता। एंड वक्त पर विकेट मिला है और यहाँ से पारगांव टीम हबे होती नजर आ रही है। अब इस मुकाबले में समय की औपचारिकता बची है, यानी कि जान निकल चुके हैं। रस्म निभा जाएगी मैच। गणेशपुरी टीम के कप्तान, वीआरसी गणेशपुरी के कप्तान, टॉस के लिए आना है आपको और जीतने वाली टीम के साथ उनका मुकाबला तुरंत जारी किया जाएगा मैदान के ऊपर। शुक्रिया केडी, हमारे किरण शेठ। ये देखिए अच्छी गेंद। अब लुभानी बल्लेबाजी के अलावा कुछ नहीं होगा। मजा नहीं आया मुकाबले में दोस्तों। जिस तरह से पहला मुकाबला हमने देखा था, मोह कोलीवाड़ा बनाम वीआरसीसी गणेशपुरी के बीच में, और अंपायर यहाँ पर 22 का इशारा करते हुए, मजा नहीं आया दोस्तों मुकाबले में। मजा आना चाहिए था, मुकाबला अंतिम चरण में होना चाहिए, तब मजा आता है मुकाबले में। और यहाँ से देखिए अब ये मुकाबला रस्म निभाई जाएगी, कितने रनों की दूरी या और हार और जीत के बीच में कम की जाएगी। The format is going on only. The match is not lively now. You are watching the one-sided match. And Pargaon team यहाँ पर जीत की कगार पर है। Pargaon team is one step ahead from the victory. और यहाँ से फाइनल के रीजन में खेल दिया इस गेंद को सीधा 6 रन के लिए। बल्लेबाज निकेश ने दूसरा छक्का लगाया, लेकिन नॉट आउट पारी के लिए जीत नहीं अर्जित की। और यहाँ से टीम का स्कोर बना 72 का लक्ष्य था और प्रणव बता रहे 54। और ये मुकाबला उन्होंने कम से कम मैं कहूंगा तो 72 रनों की आवश्यकता थी, 54 रन बने और ये मुकाबला उन्होंने 17 रनों से बिल्कुल गवाया। यहाँ पर ये देखिए स्क्रीन के ऊपर हमारे विजय शेठ खारकोर को आप देख पाएंगे। कल उनका जन्मदिन।